गाइस ये मेरा पीहर से लास्ट व्लॉग है। अब मेरे इसके बाद जो भी व्लॉग आएंगे सब ससुराल के आएंगे और ये भी शायद अब कंटिन्यू ससुराल ही होगा क्योंकि अभी बस मैं निकल रही हूँ। देखो मैंने लाख की चूड़ियाँ पहनी है, मुझे बहुत सुंदर लगी, बहुत सुंदर। और सूट मैंने सारे पैक कर दिए थे, वैसे भूल ही गई थी कि है ना कपड़े पहनने भी है। तो फिर ये सूट एकदम नया ही था, भारी पड़ा था, तो फिर मैंने ये ही पहन लिया है। और आज इन दिनों मुझे मेरे बाल बहुत अच्छे लगते हैं जब से स्ट्रेट करवाए। मुझे ससुराल का और कुछ नहीं है, बस ये कि कपड़ों में बहुत जोर आता है। मुझे राजपूती ड्रेस पहनने में बहुत जोर आता है, बहुत गर्मी में लगती है। और अब तो वैसे भी गर्मियाँ शुरू होगी तो और भी गर्मी लगेगी। तो दिल तो एकदम भर गया है। तो मैंने मेहंदी भी लगा ली, नेल पेंट भी लगा ली है। मेरा मंगलसूत्र बैग में रह गया, वो मुझे वो पहनना था, उसके लिए मम्मी वहाँ टोक देंगे, पर वो बैग में पैक हो गया और इतना सारा बिखेरा वापस खोला भी नहीं जाता। तो बस फटाफट अब थली वाली पूजनी है और अब हम निकल रहे हैं। तो चलो निकलते हैं। तो ये सूट मेरे पास बहुत टाइम से रखा हुआ था क्योंकि बहुत पहले फैशन चले थे। अब तो ये सूट सबके पास में और आउट फैशन में भी चला गया है, पर क्या करो मेरे पास सिलावा है, मुझे पहनना पड़ेगा। तो मैंने सोचा यही पहन लेती क्योंकि मैं इसको पहनने ही निकालूंगी। तो मैं रेडी हो गई हूँ और मेरा बिल्कुल भी जाने का मन नहीं है। लोग ऐसे सोचेंगे कि मुझे ससुराल वाले टॉर्चर करते क्या, ऐसे नहीं है। पर सच में पीहर से जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। और मैं एक घंटा टाइम निकाले जा रही हूँ। मतलब 12 बजे ऐसा हुआ था कि अब चलना है, पर 12 से मैंने 3 बजा दिए कि हाँ बस चल रही हूँ, रेडी हो रही हूँ। मैं हर बार ऐसे ही करती हूँ, थोड़ा टाइम किसकाती रहती हूँ ताकि बस 1 मिनट भी और एक्स्ट्रा मिले तो मिल जाए। तो बस निकलते हैं। ये देखो आज सूरज किसी और दिशा से निकले है। हैप्पी पढ़ रहा है, हैप्पी शक्ल दिखा तेरी, तो पढ़ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मतलब भाई 10 आइटम हो गए मेरे पास। एक ये कुकी गाड़ी घोड़े भी रखना, कुकड़ी के ये कुकड़ी गाड़ी भी अंदर रखना। अरे इसको क्यों दे रहा है, रखो जाओ। तो आप चप्पल तो पहन लेते, बिना चप्पल क्यों जा रहे हो? तो पीहर से चाहे से ससुराल जाना हो या ससुराल से पीहर आना हो, सबसे पहले थली पूजनी पड़ती है निकलने से पहले। तो मैं और हबी यहाँ पे थली पूज रहे। हबी पहले स्वास्तिक बनाते हैं, उसके बाद में मैं सूरज बनाती हूँ, उसे चक्रा से बोलते हैं, छाबड़ी बोलते हैं। छाबड़ी बनाई मैंने, उसके बाद हमने थली पूजी, सबको धूप वूप दिया और मीठा वीठा खाया और फिर बस निकलने के लिए तैयार हो गए थे। ये मेरे कुछ लास्ट मोमेंट है मेरे पीहर में। फिर मम्मी ने हबी की तिलक विलक किया, झमारी वगैरह दी और मैं जैसे ही निकलने लगी ना, मुझे सियाफ करने आए हैं मंकी बंदर। तो मम्मी बालाजी को बहुत रखते हैं, मम्मी बोलते बालाजी महाराज आए तो लड्डू गुड़ बहुत सारी चीज़ें दी। फिर मेरे को बोला जा तूर खिला के, क्योंकि कोई भी रेडी नहीं था खिलाने के लिए। तो मैं आगे गई, पहले मैंने हमारे घर के पॉट्स में रखा, फिर मैंने कहा नहीं यहाँ से नहीं खाएगा। फिर मैंने बाहर ले जाके रखा, बाहर भी बहुत देर तक मैंने ट्राई किया कि खा ले पर नहीं आए। फिर मैंने उठा के उनके पास रखा पर उन्होंने खाया ही नहीं है ना, बस ऐसे चाट के छोड़ दिया। बाय किसी भी करते, बाय 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 मंकी, बाय बाय। मस्त है मम्मी की टिकी का तो गाइज हम यहाँ पे बहुत देर तक बैठे थे क्योंकि ऐसा सीन हो गया था, हम कोको का आईपैड घर पे ही भुलाए थे। तो फिर हम लोग 14 नंबर तक आए थे। फिर बिट्टू हमें टैब देने वापस आया है क्योंकि टैब बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसके दादू से ऐसे बोलेंगे मैंने अभी तो गिफ्ट किया है और आप लोग लेके नहीं आए। और फिर हम लोग सिक्कर पहुँचे थे, सिक्कर से हमने काकीसा और पीहू और चिमू को बैठाया क्योंकि इनको सिक्कर जाना था। तो फिर इन लोगों को बैठाया, फिर हम सब लोग बहुत देर के लिए सो गए थे। काकीसा वगैरह हम सब सो गए थे क्योंकि भयंकर नींद आ रही थी सबको। और मेरी कोको के क्यूट से पैर कितने सुंदर लग रहे हैं। तो गाइज हम यहाँ अभी सिक्कर क्रॉस कर चुके हैं, काकीसा प्रिया चिमू वगैरह को उतारा है और यहाँ होटल पे रुके हैं। यहाँ पे मेरे लास्ट व्लॉग में भी देखा होगा, जब मैं जयपुर से झुंझुनू आ रही थी, हम हमेशा यहीं रुकते हैं, यहाँ चाय वाय पीते हैं। और बहुत ज़्यादा भीड़ है, इसलिए मैं चाय वाय तो नहीं पी है, पर कोको को कुछ भी दिलाया। वॉशरूम वगैरह गई थी मैं, तो यहाँ से अब मुझे शायद 1-1.5 घंटा और लगेगा। और मुझे नहीं यहाँ पिंपल हो गया, इसलिए बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा। तो बस अभी और कोको गए हुए हैं, वो आ जाए तो झुंझुनू के लिए हम निकलते हैं। इतनी देर तो मैं सो गई थी, कोको भी सो गया था, काकी सचिमू सब सो गए थे हम लोग। अभी जस्ट उठी हूँ मैं वॉशरूम के लिए, तो बस अब निकलते हैं। स्विच ऑन।
को भी खिला। हाँ खिला। आज के दिन में खिला देगा क्या? खिला तो। थैंक यू। वेलकम। तो इलेक्शन की वजह से इतना ज़्यादा रश हो रखा था, हर जगह है ना पुलिस की गाड़ियाँ थी। और फिर एक पुलिस वाले मैम हमारे साथ बैठे थे क्योंकि उनको नवलगढ़ जाना था, तो फिर वो हमारे साथ बैठ के आए थे। और जहाँ देखो ना वहाँ गाड़ी रोक रहे थे और गाड़ी का नंबर वगैरह नोट करके साइन कर रहे थे। मैं अभी को ऐसे बोल रही थी, आप ही की गाड़ी क्यों रोक रहे हैं, आप गुंडे लगते हो क्या सबको? फिर हम लोग हर बार की तरह रास्ते में बालाजी की मंदिर रुकते, अभी जाके धूप लगा के आते। तो मैंने जब ऐसे बोला ना आप गुंडे लगते हैं, तो हमारे पीछे पुलिस मैम बैठे थे ना, वो भी यही कह रहे कि नहीं ऐसा नहीं होता, अभी इलेक्शन का टाइम है इसलिए रोकते हैं। और देखो फिर हमारी गाड़ी वापस रोक ली थी यहाँ झुंझुनू में। यहाँ पे भी आप देख सकते हो हर जगह पुलिस वाले। फिर हमने घर के लिए मिठाई वगैरह ली और बस अब हम झुंझुनू पहुँच चुके हैं। तो हम झुंझुनू में एंटर कर चुके हैं। वैसे तो आप मेरी ओढ़नी देख के समझ गए होंगे हम लोग झुंझुनू क्या उदावासी पहुँचने वाले। बस मिठाई ले रहे हैं ये स्टैंड पे। हाँ स्टैंड पे पहुंचने वाले हैं, बस 5 मिनट में घर पहुंच जाएंगे। मैं आपसे घर जाके मिलती हूँ। तो जैसे घर पास आ रहा है ना, मेरी हार्ट बीट ऐसे होती जा रही है। मेरी शादी को 4-4.5 साल हो गए, फिर भी पता नहीं जैसे ससुराल पास आता है, पता नहीं क्यों दिल धक करने लग जाते हैं। मेरे साथ ही ऐसा होता है, सबके साथ ही ऐसा होता है। तो गाइस फाइनली बैक टू माई रूम। समझ में नहीं आ रहा, मेरी मिक्स से फीलिंग है, मैं क्या ही बोलूँ तो समझ में। पर हाँ ससुराल की एक बात ये बहुत अच्छी होती है, बहुत कम ऐसा होता है कि पीहर में हमें हमारा पर्सनल रूम मिलता है। एक ससुराल ही ऐसी जगह होती है जहाँ आके खुद का एक पर्सनल रूम मिलता है, जिसको अपन जैसे चाहे वैसे रखे, सब चीज़ अपने अकॉर्डिंग होती है, जितना भी बढ़ना चाहे बढ़ सकते हैं। पीहर में ये नहीं होता। पीहर में हमारा तो बल्कि 2-2 फ्लोर है, फिर भी पर्सनल रूम नहीं है। हाँ थोड़ी प्रिवेसी होती है, एक बात है अपन कैसे भी रहे। अब जैसे नाइट टाइम में कुछ भी पहनो, कुछ भी पहन के सोचो, पीहर में वो सब चीज़ें नहीं हो पाती ये। बाकी तो यार पीहर तो पीहर होता है, घूमो फिरो कहीं भी जाओ। और झुंझुनू में वैसे मैं कहीं जाना चाहूँ तो जा सकती हूँ, पर झुंझुनू में कुछ है ही नहीं जहाँ मैं जाऊँ देखूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस घर भला हम भले। तो बस मैं पहुँची, उसके बाद मैंने जूस वूस बनाया, कुकू को पिलाया, उसको खिलाया पिलाया, उसको फ्रूट्स दिए, जूस वूस बना के दिया, खुद ने भी जूस पिया। खाना तो मैं बिल्कुल भी जिस दिन भी आती हूँ उस दिन मुझसे नहीं खाया जाता क्योंकि मेरा हेडेक बहुत ज़्यादा होता है। बस तो बाइस मम्मा और खाना बना रहे हैं। आज मैं छुट्टी भी हूँ, कल से ड्यूटी पे लगूंगी। और अभी खाना खाने बाहर गए हैं। अभी मैंने उनके कपड़े वॉशिंग मशीन में सब डाले क्योंकि कल उनको किसी शादी वादी में जाना है, इस चक्कर में वैसे बोले मेरे कपड़े मशीन में डाल देना, इसलिए मैं उनका वेट कर रही हूँ। मैंने कहा वो जल्दी से आ जाए तो हम लोग सो जाए, क्योंकि वो 3 दिन से क्या जयपुर थे, तो उनके 3-4 दिन के कपड़े जयपुर हो गए थे। और मुझे यहाँ ना पिंपल हो गया लिपस्टिक की वजह से, दिख नहीं रहा, पर मुझे इतना पेन हो रहा है लिप्स में, ऐसे बोलते वक्त भी दर्द हो रहा है। मैंने क्लीन अप करवाया ना, उसके बाद से मेरा फेस ऐसे ख़राब हो गया, बहुत ज़्यादा रैशेज़ भी हो रहे हैं, वो सब भी हो रहा है, फेस ज़्यादा ख़राब हो गया। तो एक बार की तो मैं बकवास बंद करती हूँ, एक बार नीचे जाके आती हूँ, देख लेती हूँ कोई थोड़ा बहुत काम होगा तो, और फिर मैं वापस आके आपसे मिलती हूँ। बाय बाय। मिनट पहले मेरा रूम एकदम नीट एंड क्लीन था, और इस खुरापाती ने आते देखो कमरे में क्या गंद मचाई है, और कह रही हूँ ड्रेस चेंज कर ले, वो तो कर नहीं रहा है। और देखो कभी कुछ निकाल के ला रहा है, कुछ लिटरली जैसे जैसे बिखेरे करते जा रहे हैं वैसे वैसे मैं समेटते जा रही हूँ, फिर भी इतना सारा सामान बिखेर के बैठा है। इसको ना आज़ादी मिल गई, क्योंकि वहाँ इसके पास इतने सारे टॉयज़ वगैरह थे ही नहीं, कहीं मैं लेके नहीं गई थी। यहाँ आते इसने सब सामान निकाला है, बाकी इसको पता नहीं है, आधे सारा सामान है ना उस न्यू वाले रूम में पड़ा है, इसलिए बिखेरा कम कर पा रहा है। तो अभी तो मैं भयंकर सो गई, उसको जबरदस्ती लेके सोऊंगी ना तभी सोएंगे। और मेरी पति देव जी अभी 10 बज रहे हैं, अभी तक नहीं आए यार। ऐसे होना चाहिए ना, आज मैं कितने दिनों बाद आई हूँ, उनको ऐसे सोचना चाहिए कितने दिनों बाद घर आई है, आज तो उनको घर रहना चाहिए, मुझे स्पेशल फील करवाना चाहिए। पर लिटरली अभी भी 10 बज गए। उन्होंने मुझसे पूछा था मैं जाऊँ, मैंने उनको परमिशन दी थी, इसका मतलब ये उनको जल्दी आना चाहिए था। 9 बजे का बोल के गए थे, 10 बज गया अभी तक नहीं आए यार, कैसे हस्बैंड है ऐसे, वरना ऐसे होना चाहिए आपसे कितने दिनों बाद ही। वैसे तो 3 दिन से जयपुर मेरे साथ ही थे, पर फिर भी यार मैंने उनको आते कहा था कि है ना आप जल्दी आ जाना, मुझे रूम बहुत खाली खाली सा लग रहा है, क्योंकि कोको भी इतनी देर अपने दादा के पास ही था, ये अभी जस्ट मेरे पास आए, ये इतनी देर मेरे पास नहीं था। मैं उनको बोल रही थी मुझे बहुत अजीब सा फील हो रहा है, तो आप जल्दी आ जाओ। यार किसके हस्बैंड ऐसे होते हैं अपनी वाइफ को ऐसे अकेला छोड़ के चल जाते हैं। मैं कुछ ज़्यादा बोल रही हूँ, मैं ये व्लॉग यही ख़त्म करती हूँ, फिर नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। तो ओके बाय, गुड नाइट, टेक केयर। वैसे कल
अभी मेरे पास फ़ोन में बहुत सारे व्लॉग पड़े, बहुत सारे। देखती हूँ मैं कल से क्या शूट कर पाती हूँ। कम से कम जयपुर से तो मेरे पास कुछ ना कुछ कंटेंट तो था। यहाँ तो मेरे पास, मुझे लगता नहीं है मैं 1-2 दिन तो शूट कर लूँगी। कल हबीब भी शादी में जा रहे हैं, मम्मी भी शादी में जा रहे हैं, मुझे अकेले रहना पड़ेगा यार। मम्मी मेरे को छेड़ रहे थे, आप तो आए हो, हम जा रहे हैं। हाँ आप तो जाओगी। शादी भी अटेंड करना ज़रूरी है। तो बहुत बकवास कर रही हूँ, समझ में नहीं आ रहा है मेरे को। ट्रैवल चढ़ गया है, मेरे को माइग्रेन हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ भी बकवास करे जा रही हूँ। और वहाँ भी जयपुर मम्मी का मन नहीं लग रहा, क्योंकि गुड्डन भी कल शादी में चली जाएगी और घर अकेला हो जाएगा। मैं यहाँ आ गई, मम्मी को अकेला अकेला फील हो रहा है। तो व्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।